तो देखते हैं हम लोग आज क्या न्यूट्रिशन। ठीक है, पीआर यादव का कंप्लीट देखते हैं न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं न्यूट्रिशन का क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, उसको क्या बोलते हैं तो न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रोक्सीमेट क्या है। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट और नोट पे हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसीलिए, और ये होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, देखते हैं रेशनल न्यूट्रिएंट में भी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप होता है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और और कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। और वाटर जो होता है क्या होता है 60% वेट ऑफ बॉडी आर क्या होता है वाटर ही होता है। ठीक है, कॉल्ड इसको को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल बिकॉज दे क्या है मतलब बिकॉज दे फॉर्म अ मेन बल्क ऑफ आवर बॉडी। और क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है तो विटामिन और मिनरल जो होता है ये क्या होता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। बिकॉज क्या है मतलब क्या होता है बिकॉज दे रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट अवेंडेंट न्यूट्रिएंट प्रजेंट इन बॉडी क्या होता है तो वाटर 60% होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिपिड। ठीक है, द अमाउंट क्या है द अमाउंट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है तो फैट मेंटेन करता है, लिपिड। ठीक है, याद रखना है क्या करता है तो फैट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है मतलब वाट इज ऑल्सो नोन एज लिपिड। वाट इज ऑल्सो नोन एज क्या है नोन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर क्या है मतलब डेट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड स्पेशली इन लीवर। क्या है ऑप्शन ए देखते हैं प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, क्या होता है सिफेलिन, लेसिथिन और क्या है मतलब कार्डियोलिपिन। तो क्या होता है तो लेसिथिन होता है। क्या होता है तो लेसिथिन। फिर से देख लेते हैं व्हाट इज ऑल्सो नोन एज लिपिड इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड स्पेशली इन लीवर। क्या होता है तो लेसिथिन होता है, याद रखना अच्छे से क्या होता है तो लेसिथिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है एचडीएल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल जो होता है ना ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, याद रखना अच्छे से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या है एचडीएल जो होता है रिमूव एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी। क्या है मतलब बॉडी सेल एंड क्या होता है मतलब ब्लड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट टू लिवर फॉर एलिमिनेशन थ्रो अ बाइल। ठीक है, एचडीएल जो होता है ना एचडीएल है रिमूव हो जाता है एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम क्या होता है फ्रॉम बॉडी सेल से एंड ब्लड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट टू अ लिवर फॉर एलिमिनेशन थ्रो बाइल। देखते हैं इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन होने से कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है कार्डियो क्या होता है मतलब सीएडी का चांस ये कम कर देता है, इसीलिए
ये क्या होता है, क्योंकि एकुमुलेशन नहीं होने देता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का एकुमुलेशन होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस करा देता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, ये एकुमुलेशन नहीं होने देगा कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, जिससे क्या हो गया, डिक्रीज रिस्क हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस से। ठीक है, अब देखते हैं एलडीएल और वीएलडीएल। एलडीएल और वीएलडीएल होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बिकॉज इट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सीएडी बाय फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एलडीएल और वीएलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज रिस्क कर देता है कि ठीक है, क्या होता है, इसमें होता है ना, कोलेस्ट्रॉल का एकुमुलेशन हो जाता है और जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड हैज हाईएस्ट एसोसिएटेड विथ एथेरोस्क्लेरोसिस। ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अभी देखे हैं क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ क्या कौन करा देगा। ठीक है, तो क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, ये इंक्रीज रिस्क कर देता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। अब देखते हैं क्या है, सेचूरेटेड फैटी एसिड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या देखते हैं, क्या है, मतलब ल्यूरेइक। ठीक है, क्या होता है, मतलब पालमेंटिक, और फिर क्या है, स्टैटिक और ओलिनिक। ठीक है, तो क्या होता है, ये नहीं होता है, ओलिनिक होता ही नहीं है। ठीक, क्यों, सेचूरेटेड फैट ऑल, क्या है, सेचूरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट ओलिक नहीं होता है। ठीक है, क्यों, देख लेते हैं इसको अच्छे से। सेचूरेटेड फैटी एसिड मीन्स द फैटी एसिड in which the carbon atom are linked to other carbon atom by a single bond। ठीक है, एग्जाम्पल एसिटिक, ब्यूटेरिक, कैप्रिक। ठीक है, कैप्रोइक और क्या होता है, मतलब एस्टेरिक। ठीक है, और क्या होता है, ओलिंकी, क्या होता है, ओलिक एसिड जो होता है, ये ओलिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड होता है, जो क्या होता है, फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनिक फैट और ऑयली में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, क्या है, द इसेंशियल फैटी एसिड that must be derived from the diet are। ठीक है, द इसेंशियल फैटी एसिड that must be derived from the diet are। ठीक है, ऑप्शन है, क्या होता है, मतलब एस्ट्रेनिक एसिड एंड इको एस्ट्रेनिक एसिड। और नेक्स्ट देखते हैं, इकोसेप क्या है, इकोसेप्टेनिक और क्या है, डिकोसेप्ट्रेनिक एसिड। सी देखते हैं, लिनोलिक और अल्फा लिनोलिक एसिड और गामा लिनोलिक एसिड एंड आर्कनोइन एसिड। तो इसेंशियल फैटी एसिड मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम किससे होता है, लिनोलिक और अल्फा लिनोलिक एसिड से होता है, लिनोलिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, द फैटी एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, so body can get it only by food called EFA, essential fatty acid। there are three essential fatty acid। क्या कौन कौन सा होता है essential, लिनोलिक एसिड। ठीक है, फिर क्या है, लिनोलिक, क्या होता है, लिनोलेनिक एसिड, लिनोनिक एसिड और आर्केडोनिक एसिड। ये थ्री इसेंशियल फैटी एसिड होता है, लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड और आर्केडोनिक एसिड। देखते हैं, एमंग दीज लिनोनिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैटी एसिड होता है, बिकॉज क्या है, सर्व एज बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर
इसेंशियल फैटी एसिड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड? ऑप्शन ए देखें, लिनोनिन, लैनोनिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो होता है ये होता है इसेंशियल फैटी एसिड होता है। अब देखते हैं क्या होता है। द ओनली फैट सोलूबल एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ओनली फैट सोलूबल एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, विटामिन डी, थायमिन, एस्कॉर्बिक और क्या होता है, कॉकटेन होता है। ये क्या होता है? ठीक है, कोएंजाइम है। कॉकटेन इज अ विटामिन लाइक सब्सटेंस विच इज सिंथेसाइज इन आवर synthesized into body from a tyrosine। ठीक है, कोएंजाइम होता है Q10, a vitamin like substance which is synthesized in our into body from tyrosine। coenzyme Q10 is also known as ubiquinone which is promote as antioxidant dietary supplementation। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल डाइटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मेंटेन डेली फूड जनरल्स। ठीक है, फिर क्या है, काउंटिंग कैलोरी, एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान, एस्टिमेशन ऑल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर डाइट। ठीक है, तो क्या होता है, इसको छोड़ के एस्टिमेशन ऑल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर डाइट को छोड़ के सक्सेसफुल डाइटरी इंक्लूड ऑल, तो मेंटेन करता है डेली फूड जनरल्स। ठीक है, काउंट करना है कैलोरी और एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। ठीक है, क्या नहीं करना है, तो एस्टिमेशन ऑल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर डाइट। क्यों, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम अ डाइट because it is a main source of energy, so successful dieters should be included all component of diet into right proportion। ठीक है, all of the following are good source for omega 3 बोले तो पूफा। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है ओमेगा 3 में। ठीक है, क्या कौन कौन होता है, ग्राउंडनट होता है, फिश ऑयल होता है, कॉर्न ऑयल होता है, मस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, ओमेगा 3 बोले तो पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर लॉन्ग चैन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन ऑयल ऑफ, क्या होता है, मतलब क्या होता है, ऑयल और सम सॉल्ट वाटर फिश, कैलोना, फ्लैक्स सीड, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल। ठीक है, walnuts and some other vegetables। People who has diet are rich in omega 3 fatty acid who have reduced induce of cardiovascular disease। ठीक है, अब देखते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हाईएस्ट एनर्जी यील्ड फूड ग्रुप इज, हाईएस्ट यील्ड एनर्जी फूड ग्रुप इज ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, शुगर। तो क्या होता है, फैट। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी यील्ड फूड ग्रुप होता है, फैट होता है, लिपिड। हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग फूड ग्रुप जो होता है क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू बी अ बॉडी? जिंक, विटामिन डी, विटामिन ए और फैट। तो क्या होता है, तो फैट होता है। ठीक है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू अ बॉडी? क्या होता है, तो फैट होता है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, फैट जो होता है ये क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू अ बॉडी? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, फैट। ठीक है, क्या होता है, इन द फॉलोइंग विच इज अ कंपोनेंट लिपिड? ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, नन ऑफ द एबव। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट होता है लिपिड का, कौन, फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड कैन बी ए क्लासिफाइड सिंपल लिपिड,
एग्जाम्पल आर ट्राइग्लिसराइड, जो मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ बॉडी में देखने को मिलता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कंपाउंड लिपिड जो होता है उसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड होता है, और क्या है क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, और लिपोप्रोटीन होता है। क्या है, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, लिपोप्रोटीन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है डेरिवेटिव लिपिड। डेरिवेटिव लिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और क्या होता है मोनोहाइड्रेट अल्कोहल, ठीक है। और क्या होता है अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल होता है और अल्कोहल होता है ड्राइव्ड लिपिड में। मोस्ट ऑफ बॉडी फैट जो होता है 99% इन एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो सिंपल लिपिड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, मोस्ट कॉमन लिपिड होता है। कंपाउंड लिपिड में होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है डेरिवेटिव लिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है और अल्कोहल होता है। और मोस्ट ऑफ बॉडी फैट है 99% एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ड्राइव्ड लिपिड होता है। अभी देखे हैं क्या होता है, तो ड्राइव्ड लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है। सिंपल लिपिड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है। लिपिड कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी फूड सोर्सेस बिकॉज दे आर insoluble in aqueous solution, क्या soluble in aqueous solution, rich in fatty food और फैट soluble। तो ये होता है क्या भैया, इनसोलूबल होता है इन एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, इनसोलूबल होता है। लिपिड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी एज अ फूड बिकॉज क्या होता है, मतलब क्या है रिसोर्स, बिकॉज दे आर इनसोलूबल होता है एक्वस सोल्यूशन में। लिपिड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ फूड रिसोर्स बिकॉज दे आर इनसोलूबल इन एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। देखते हैं लिपिड जो होता है, लिपिड आर द ग्रुप ऑफ फैटी एंड फैटी लाइक सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय इनसॉल्युबल इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी इन फैट सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल और ईथर, ठीक है। और सॉल्युबल कहाँ पे होता है, तो अल्कोहल और ईथर में, ठीक है। और ड्यू टू क्या होता है, सो ड्यू टू देयर इन इनसॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन it stored into a body as food resources। अब देखते हैं अ फूड कंटेंट क्या 30 ग्राम फैट, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 5 ग्राम प्रोटीन। व्हाट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी, कितना होता है, तो देखते हैं क्या 13 ग्राम फैट में अभी पता है 13 और 9 किलो कैलोरी मिलता है। तो 9 किलो कैलोरी मिलता है फैट में, तो कितना होते हैं 9 तिया 27 और 9 और 2 11, 117 कैलोरी हो गया, फैट हो गया कितना में 13 ग्राम में। और 31 ग्राम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, तो 4 मिलता है, ठीक है। तो 31 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट है, तो कितना 124 कैलोरी हो जाएगा मल्टी, और 5 ग्राम प्रोटीन है तो 20 कैलोरी हो जाए, क्योंकि 5 ही क्या होता है 4 ग्राम क्या मतलब प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन। देखते हैं आप प्रोटीन क्या होता है भैया, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। तो क्या होता है अमाइनो एसिड होता है। बेसिक क्या है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ऑल प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ऑप्शन है क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रुक्टोज। तो क्या होता है, अमाइनो एसिड ही होता है, एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का। ठीक है, क्या होता है, एमंग दीज विच इज़ नॉट ए इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या होता है, एमंग दीज विच इज़ नॉट अ इसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन नहीं है, क्या है, इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऑप्शन है थ्रियोनिन, क्या होता है, आर्गिनिन, एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो एलेनिन जो होता है, एलेनिन जो है ये नहीं है अमाइनो एसिड। ठीक है, क्यों, देखिए, क्योंकि जो होता है टोटल क्या होता है, 24 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। एमंग दिज 9 जो होता है अमाइनो एसिड कॉल इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। बिकॉज बॉडी बोले तो लीवर है कैन नॉट सिंथेसाइज देन एडिक्वेटली, सो देयर फोर दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डाइट ओनली। ठीक है, सो देयर फोर दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डाइट ओनली से लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है, क्या होता है क्या होता है, 9 होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, लाइसिन है, ठीक है, और मिथियोनिन है, और थ्रियोनिन है, और क्या होता है, फिनाइल एलेनिन है, वैलिन है, हिस्टिडीन है और ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, इसका ट्रिक याद किए थे, पीएम है, पीएम हिट्स ऑल टीवी, ऑल टीवी। ठीक है, एम से क्या हो गया, ठीक है, एम से मिथियोनिन, ठीक है, और एम से क्या हो गया, तो ठीक है, पी एम। ठीक है, मतलब पी से क्या होगा पहले, पी से पी से हो गया फिनाइलेनिन, पी से फिनाइलेनिन, एम से मिथियोनिन। ठीक है, एच से क्या हो गया, हिस्टिडीन, एच से हिस्टिडीन। ठीक है, और आई से क्या होता है, आई से आइसोल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है। और टी से क्या होता है, ठीक है, मतलब टी से क्या होता है, मतलब टी से जो होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और टी से क्या है, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन है। ठीक है, और ए से क्या होता है, तो ठीक है, ऑल टीवी। ठीक है, तो एल से क्या होता है, लुइसिन होता है। ठीक है, ल्यूसिन और लाइसिन होता है। ठीक है, फिर ऑल टी से वही देखे थे, एथ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। और वी से क्या होता है, तो वैलिन होता है, वी से क्या होता है, तो वैलिन होता है। तो 9 होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड, याद रखना है क्या होता है क्या है, मिथियोनिन, ठीक है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन है, थ्रियोनिन है, फिनाइलेनिन है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, और नेक्स्ट देखते हैं, आर्गिनिन। आर्गिनिन वाइल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है एडल्ट में। क्यों, क्योंकि कैन नॉट फॉर्म इन क्विकली इनफ टू सप्लाई द डिमांड इन इन्फेंट, thus the classified as a essential in early life. Essential amino acid are named so because are essential for life, produce in our body, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे बाहर से दिया जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड ये बॉडी में नहीं बनता है, इसीलिए हम इसको बाहर से देते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या होता है, इन फ्लोइंग विच इज़ नॉट अ इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अभी पढ़े थे, मिथियोनिन, लाइसिन पढ़े हैं, और लुइसिन पढ़े हैं, आर्गिनिन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड फ्रॉम द फ्लोइंग। इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है,
ठीक है। तो प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, वैलिन है, सेरीन है। तो क्या होता है, वैलिन जो होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, याद रखना है अच्छे से, ठीक है। द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इन मैक्सिमम फॉर द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर मीट, मिल्क, एग, सोयाबीन। तो एग होता है, ठीक है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इन मैक्सिमम फॉर एग होता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन NPU इज अ रेशियो ऑफ अमाइनो एसिड मास कन्वर्टेड टू प्रोटीन इनटू मास ऑफ अमाइनो एसिड सप्लाई। रेंज होता है 0 से 1। NPU यूज इन मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है। फूड स्टफ लाइक एग, मिल्क रेटेड 1 बोले 100% ऑन एन NPU चार्ट। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर वेट रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये क्या करता है, प्रोटीन है मेंटेनेंस ऑफ, क्या है, मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू को, मेंटेनेंस करता है बॉडी टिश्यू को, मेंटेनेंस करता है बॉडी टिश्यू को, ठीक है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस करता है बॉडी टिश्यू को। फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन आर क्या होता है बॉडी बिल्डिंग होता है, ठीक है। और टिश्यू बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक हीमोग्लोबिन, IG, ठीक है, ATC, और फिर क्या है, एंड सप्लाई ऑफ 10 to 20% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। और कितना मिलता है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैज़ हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प विथ टिश्यू रिपेयर, ठीक है। टिश्यू रिपेयर में कौन हेल्प करता है, तो प्रोटीन, याद रखना है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग होता है ना प्रोटीन। एक नर्स है वो टीच कर रहा है क्लाइंट को हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट हेल्प द टिश्यू रिपेयर, कौन करता है, तो प्रोटीन, ठीक है। हाउ मच कैलोरी प्रोवाइड 1 ग्राम प्रोटीन, तो 4 किलो कैलोरी अभी देखे हैं। क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या होता है, नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ऑप्शन ए मीट, फ्रूट्स, और क्या होता है, पल्स, लेग्यूम और एग। तो क्या होता है, फ्रूट्स जो होता है नहीं होता है, क्या क्या होता है, मीट होता है, पल्स, लेग्यूम होता है और एग होता है, फ्रूट नहीं होता है, ठीक है। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। फ्रूट्स नहीं होता है, मीट होता है, पल्स, लेग्यूम और एग होता है। मीट, पल्स, लेग्यूम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एंड एग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, विच ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होता है ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड होता है, ठीक है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मीट में होगा, पल्स में होता है, लेग्यूम में होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में होता है, एग में होता है। ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। मीट, पल्स, लेग्यूम और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और फ्रूट और वेजिटेबल होता है प्रोटेक्टिव फूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो अभी पढ़े हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। अब देखते हैं इन प्रोटीन क्लासिफिकेशन, क्लास ए प्रोटीन आर अमाइनो प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, ऑयली प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। तो क्या एनिमल प्रोटीन जो होता है, इन प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन इज एनिमल प्रोटीन। फर्स्ट क्लास जो होता है प्रोटीन आर प्रोटीन फाउंड इन एनिमल फूड लाइक, क्या होता है, एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। इट कंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है।
सेकेंड क्लास प्रोटीन फाउंड इन प्लांट फूड में होता है, ठीक है। लाइक प्रोटीन इनटू वेजिटेबल्स एंड ऑयल, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन इंस्ट्रक्शन अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट विच एमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या होता है, ओलिव, राइस, एग और नट। तो अभी पढ़े हैं एग में क्लास ए प्रोटीन होता है, ठीक है। इफ अ प्रोटीन कंटेंट ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड विच कॉल्ड बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। इफ प्रोटीन कंटेंट ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड विच कॉल्ड बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। एनिमल प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इन एग, इन मिल्क एंड मीट आर रेटेड सुपीरियर टू वेजिटेबल्स प्रोटीन, rated to superior protein in pulse cereal because animal protein are biologically complete protein होता है, ठीक है। एनिमल प्रोटीन होता है बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन होता है। द रेफरेंस ऑफ प्रोटीन, एग, मिल्क, मीट और फिश। तो एग में रेफरेंस दिया जाता है, द रेफरेंस ऑफ प्रोटीन इज एग, ठीक है। अब देखते हैं, एग प्रोटीन आर कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ट एमंग फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी, सो इट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस प्रोटीन। एग प्रोटीन जो होता है कंसिडर टू बी अ बेस्ट एमंग फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होता है और डाइजेस्टिबिलिटी, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। लाइसिन इज फाउंड इन तो पल्स होता है, ठीक है। पल्स आर पुअर इन इसेंशियल अमाइनो मिथ्योनिन, ठीक है। पल्स आर पुअर इन इसेंशियल अमाइनो एसिड मिथ्योनिन बट रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। लाइसिन आर फाउंड पल्स, ठीक है। पल्स आर पुअर इसेंशियल अमाइनो एसिड मिथ्योनिन बट रिचेस्ट सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड, तो ग्लाइसिन को हम कंसीडर करते हैं इसमें, क्यों? तो ग्लाइसिन मैक्स इज अ साइंटिफिक नेम फॉर सोयाबीन, सो सोयाबीन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लाइसिन, लुइसिन, आर्गिनिन और एस्पार्टिक एसिड, बट ऑल आर दीज इज नॉट प्रोटीन, ठीक है। जितने भी है ऑल आर नॉट प्रोटीन। ग्लाइसिन होता है मैक्सिमम साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन का होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन होता है। सो सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लाइसिन और लुइसिन, आर्गिनिन और एस्पार्टिक एसिड, बट ऑल ऑफ दीज आर कैन नॉट बी प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट प्रोटीन डिफिशियंसी इन एडल्ट, ठीक है। ऑप्शन है स्पून शेप नेल, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस। तो क्या होता है, नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस हो जाता है। क्या इंडिकेट प्रोटीन डिफिशियंसी इन क्लाइंट, अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बैलेंस जो होता है, नाइट्रोजन इनटेक जितना करेगा उसमें से नाइट्रोजन लॉस कितना होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। और BUN जो होता है यूज टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बैलेंस, ठीक है। और नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस excreted from a body is greater than the amount of nitrogenous ingested. It can in burn, tissue injury, fever, hyperthyroidism, wasting disease और ड्यूरिंग फास्टिंग देखने को मिलता है। नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस मीन्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी से बाहर चला जाता है, इज ग्रेटेस्ट देन द
the amount of nitrogen ingested. It occurs in a burn, tissue injury, fever, hyperthyroidism, wasting disease और during fasting. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इन वॉइस वर्सा इन पॉजिटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस होता है, ठीक है. द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय इंडियन एडल्ट, द ग्राम ऑफ प्रोटीन इज पर केजी बट 1 ग्राम देते हैं. अब देखते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम and is major constituent of dietary fiber. फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज और डेक्सट्रान. तो सेलुलोज जो होता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन एंजाइम, ह्यूमन एंजाइम से डाइजेस्टेड नहीं होता है. इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर, सेलुलोज नहीं हो पाता है, ठीक है. विच ऑफ द पॉलीसेकेराइड नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर, सेलुलोज है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ह्यूमन एंजाइम से, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन ऑफ हाईएस्ट इन हनी, ठीक है. ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टेज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. तो फ्रुक्टोज में हाईएस्ट हनी कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है. हनी जो होता है इज कंपोज ऑफ मोस्टली फ्रुक्टोज एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. हनी इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली फ्रुक्टोज एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है. तो क्या होता है पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड. तो क्या होता है डाइसेकेराइड होता है. मिल्क वाला जो रहता है वो डाइसेकेराइड होता है. लैक्टेज प्रेजेंट इन मिल्क में डाइसेकेराइड होता है, ठीक है. ये क्या होता है 3 टाइप ऑफ डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर. लैक्टोज में जो होता है उसको मिल्क शुगर बोलते हैं. माल्टेज जो होता है उसको माल्ट शुगर बोलते हैं. और सुक्रोज जो होता है उसको फ्रूट शुगर बोलते हैं. सुक्रोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टेज के माल्ट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को फ्रुक्टोज शुगर बोलते हैं. लैक्टोज इज कंपोज्ड फ्लोइंग टू शुगर. लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है लैक्टोज, ठीक है. विच ऑफ द क्या होता है मतलब विच स्टेटमेंट अबाउट फूड एंड न्यूट्रिएंट इज नॉट करेक्टेड, ठीक है. तो ऑप्शन ए देखते हैं मतलब फूड ऑल्सो परफॉर्म अ फंक्शन टू सेटिस्फाइड इमोशनल नीड लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटेंशन, ठीक है. बी देखते हैं स्टार्च फाउंड इन सीरियल, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इन फूड, विटामिन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी. देखते हैं वाटर इज इसेंशियल फॉर एलिमिनेशन ऑफ फूड वेस्ट. वाटर इसेंशियल होता है एलिमिनेशन ऑफ फूड वेस्ट, ठीक है. तो क्या नहीं होगा, ठीक है. तो क्या होता है स्टार्च जो होता है फॉर्म इज सीरियल इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इन फूड. तो ये नहीं होता है, ठीक है. तो क्या हो गया फूड ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन एंड टू सेटिस्फाइड इमोशनल नीड लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटेंशन होता है. विटामिन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी होता है, ठीक है. और फिर क्या हो गया वाटर इज एसेंशियल जो एलिमिनेशन ऑफ फूड वेस्ट. स्टार्च जो होता है फाउंड इन सीरियल इन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है. पॉलीसेकेराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट, नॉट प्रोटीन. ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितना 4 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलता है और फैट से 9, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड कितना होता है 50 से 70% ऑफ एनर्जी नीड. एंड फैट आर कंसनट्रेटेड इन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब देखते हैं विथ रिस्पेक्ट डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूशन वाया कार्बोहाइड्रेट शुड 50 से 70% ऑफ टोटल डेली रिक्वायरमेंट,
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। कितना है कार्बोहाइड्रेट लेना होगा, तो 60 से 80%, 50 से 70 होता है, 60 से 80%। मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल डाइट प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। इन सम केसेस अप टू 90% रिक्वायर्ड एनर्जी मीट्स बाय कार्बोहाइड्रेट ओनली। ठीक है, देखते हैं द एवरेज हेल्दी पर्सन विथ नो डिसीज। ठीक है, शुड आइडियली गेट हिज और हर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। तो कितना होता है, विच एवरेज हेल्दी पर्सन, जिसको डिसीज नहीं है, नो डिसीज, शुड आइडियली गेट 20 से 30%। ठीक है, हिज और हर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम हेल्दी फैट। ठीक है, क्या होता है, एवरेज हेल्दी पर्सन विथ डिसीज नहीं है, शुड आइडियली गेट 20 से 30% हिज और हर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम हेल्दी फैट। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, विच फूड ग्रुप ऑफ फॉलोइंग इज बेसिक फूड ग्रुप, फ्रूट्स और वेजिटेबल, एग, मीट्स, व्हीट एंड होल ग्रेन, फैट ऑन ऑयल। तो क्या होता है, व्हीट और होल ग्रेन होता है। विच फूड ग्रुप ऑफ फॉलोइंग बेसिक फूड ग्रुप, व्हीट और होल ग्रेन होता है। व्हीट, बार्ली, ओट और राइस एंड होल ग्रेन ऑल्सो नोन एज सीरियल। अ बेसिक फूड ग्रुप बिकॉज मेन बल्क ऑफ आवर डाइट कंटेन बाई इट। सीरियल कंटेनिंग अबाउट 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट, बाई वेट 15 से 8 से 15 प्रोटीन और 3 से 6 फैट। सीरियल में क्या कंटेंट होता है, 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है 8 से 15 और फैट होता है 3 से 6। स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज हिपेरिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी स्टोर कहाँ पे, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है, कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन जो होता है इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, विच स्टोर इन लीवर और मसल में होता है।